मुद मंगल में संत समाज, देवी और देवताओं, भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, हम लोग कहीं न कहीं ईश्वर परमात्मा खुदा गॉड, बाकी आवाज़ बंद कर दो, जाके नहीं बढ़ा दे, सेटिंग करो सही। कहीं न कहीं अपने मन में एक कल्पना करते रहते हैं। यथार्थ में अगर सही तरीके से समझें तो ईश्वर की 3 प्रकार से हम व्याख्या कर रहे हैं और तीनों प्रकार से आपको संतुष्टि होगी। इसमें लगेगा कि वास्तव में हम सत्यता के तल पर जो ईश्वरी सत्य है उसे मान रहे हैं, उसे जान रहे हैं। क्योंकि किसी को जानकर मानना एक सत्यता होती है और वैसे ही मानते रहना एक कल्पना होती है। जब उसी सत्य को, उसी तथ्य को हम जानकर मानते हैं तो हमारा प्रयोग हमारे में संतुष्टि देता और उस क्षेत्र में हम विकास भी करते। सबसे पहली बात यह है कि जिस क्षेत्र में हम विकास करना चाहते हैं उसके लिए हमें पात्रता की ज़रूरत है। बिना पात्रता के योग्यता नहीं आ पाती। जब हमारे अंदर पात्रता होगी तो योग्यता अपने आप होगी। जिस तरीके से अगर हमें एक अच्छे पुत्र, सुपुत्र बनना चाहते हैं तो सुपुत्र बनने के लिए हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए। केवल सुपुत्र नाम रखने से सुपुत्र नहीं हो सकते। इसी तरीके से धर्म पत्नी, धर्म पति, एक अच्छा विद्यार्थी, अच्छा शिक्षक और अच्छा साधक, अच्छा भक्त, अच्छा सद्गुरु, ये सब होने के लिए हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए। जब पात्रता होती है तो हमारे अंदर योग्यता अपने आप होती। जिस तरीके से एक किसान जब किसी खेत में बीज बोता है तब सबसे पहले खेत की पात्रता को देखता, क्योंकि खेत में सही बीज अंकुरित होने के लिए नमी होनी चाहिए और सही तरीके से उपजाऊ भी होना चाहिए। जब खेत की सही पात्रता है तो निश्चित है उसमें बीज अंकुरित होगा। इसी तरीके से हमारे अंतःकरण खेत में अगर हमें भी भक्ति का बीज अंकुरित करना है, सेवा का बीज अंकुरित करना है, या हम अच्छे डॉक्टर बनना है उसका बीज अंकुरित करना है, अच्छे मास्टर बनना है या अच्छे इंसान बनना है, अच्छे भक्त बनना है, अच्छे साधक बनना है, अच्छे संत बनना है, अच्छे पिता, अच्छे पुत्र, अच्छी पत्नी, अच्छे पति, कुछ भी बनना है उसके लिए पात्रता की बहुत ज़रूरत है। जब हमारे अंदर पात्रता होगी तो निश्चित है हमारे अंदर योग्यता होगी। पात्रता के बिना योग्यता नहीं होगी। इसे सतगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। अभी 23 अगस्त को हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो चांद पर
हमारे देश का झंडा गाड़ा, ये विश्व में एक सराहनीय कदम है, साहसिक कदम है, योग्यता का कदम है। और ये योग्यता कब आई? जब हमारे देश के वैज्ञानिकों के अंदर पात्रता आई। बिना पात्रता के योग्यता नहीं आती। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए। तो इसलिए हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, इसके लिए भी पात्रता की जरूरत है। अपनी मनोकल्पना से या शास्त्रों की लिखी हुई बात से जो हम बात मानते रहते हैं, इसमें जानना नहीं होता, इसमें योग्यता नहीं होती, केवल अंधा अनुकरण होता। जब हम प्रयोग के क्षेत्र में किसी चीज़ को मानते हैं, तब उसमें पात्रता भी होती और योग्यता भी होती। ये अपने आप और स्वाभाविक है। सबसे पहले इस बात को समझें, ईश्वर को हम 3 प्रकार से बता रहे। सबसे पहले दैविक ईश्वर, आदि दैविक जिसे कहते हैं। आदि दैविक का अर्थ है प्राकृतिक। जब प्रकृति दिखाई दे रही है, ये सब आदि दैविक ईश्वर है। इसमें कारण कार्य की व्यवस्था है, जिसे 5 तत्व कहते हैं। ये सब प्रकृति जो कुछ भी दिखाई दे रही है, प्रकृति के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। सब दिखाई देता है, बस सब प्रकृति दिखाई देती। ये सब आदि दैविक ईश्वर है। इसे स्वीकार करना पड़ेगा, और ऐसे नहीं मानना नहीं पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जानकर स्वीकार करते हैं, वो हमारी पात्रता होती, हमारी योग्यता होती। ये 5 तत्व प्रकृति के हैं। ये कारण कार्य की व्यवस्था में बंधे हुए हैं। जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। जैसे कबीर साहब ने कहा, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। कबीर साहब ने कहा, अपनी कमाई कभी भी निष्फल नहीं होती। अगर अपने खेत में हमने बबूल का बीज बो दिया है और हम आशा करते हैं मीठे मीठे आम के फल खाने को मिलेंगे, ये कदापि संभव नहीं है। जैसा कारण है वैसा ही कार्य होगा। बबूल का बीज बोया है तो बबूल का बीज उगेगा और उसमें कांटे ही लगेंगे। इसी तरीके से उधर कहते हैं, अगर हमने कुछ संस्कार अपने अंतःकरण रूपी खेत में गलत कर्मों के कुसंस्कार बो दिए हैं, तो निश्चित है एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अगर लहसुन खाया है तो दुर्गंधी की डकार, आम संतरा खाया है तो सुगंधी की डकार। ये प्राकृतिक नियम है, ये कारण कार्य की व्यवस्था है। इसे कहते हैं आदि दैविक ईश्वर। इसे दुनिया में कोई झुठला नहीं सकता। वो किसी धर्म का हो, किसी भी पोथी पत्रा को मानता हो, कोई मतलब नहीं। ये आदि दैविक ईश्वर है, प्राकृतिक, स्वाभाविक। और इसे एक शब्द में अगर कहें, जैसे लोग कहते हैं भगवान। भगवान में 5 अक्षर आए हैं। भा मीन्स होता है पृथ्वी, गा माने होता है गगन, वा माने वायु, वा पे जो आ का डंडा लगा है अग्नि, और न माने नीर। ये 5 तत्व ही भगवान हैं। ये आदि दैविक भगवान है, आदि दैविक ईश्वर है।
इसके बाद आता है आदि भौतिक ईश्वर। ये देहात के लोग भी जानते हैं, जब पढ़े लिखे नहीं होते वो भी जानते हैं। जब किसी बात का निर्णय करना होता है तो 5 लोग इकट्ठे होते, और 5 लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तब क्या कहते, भैया जहाँ 5 लोग इकट्ठे हैं ये पंच परमेश्वर हैं, ये पंच परमेश्वर हैं, यानी भगवान का विराट स्वरूप, ईश्वर का विराट स्वरूप, ये पूरा समान जो है ईश्वर का विराट स्वरूप बैठा है। ये क्या है? आदि भौतिक ईश्वर। जितना भी चींटी से हाथी तक ये पूरे आल वर्ल्ड में, विश्व में जितना भी ये प्राणियों का समूह है, ये आदि भौतिक ईश्वर है। ये सब तभी कहा है कि आत्मवत सर्वभूतेश, अपनी आत्मा के समान ही सारे प्राणियों को समझें। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठित अर्जुना। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। भूतेश कहते हैं प्राणियों के। तो इस तरीके से इसे कहते हैं आदि भौतिक ईश्वर, आदि भौतिक भगवान। सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये प्राणियों का समूह, ये समाज, ये ईश्वर का, भगवान का परमा विराट स्वरूप है। इसके बाद आता है आदि आध्यात्मिक ईश्वर। थोड़े प्रसाद दे दियो ना। आध्यात्मिक ईश्वर किसे कहते हैं, इसे भी समझें। 2 चीज़ें हैं। अभी हम भौतिक चीज़ें समझा रहे थे, अभी हम प्राकृतिक चीज़ें समझा रहे थे। अब आध्यात्मिक चीज़ समझाना चाहते हैं। आदि आध्यात्मिक ईश्वर। आध्यात्मिक कहते हैं भौतिक कणों से अलग, क्योंकि जितना भी भौतिक प्राणी हैं इनके अंदर से एक आध्यात्मिक सत्ता, सत्य सत्ता, चेतन सत्ता, ड्राइविंग सत्ता जब निकल जाती है तब ये प्राणी, जितने भी प्राणी हैं चींटी से हाथी तक, इनकी कहते हैं मृत्यु हो गई। अब इनका जीवन खत्म हो जाता। किसके बिना? सत्य के बिना। जब तक इसके अंदर जो सत्य था, आत्म था, आध्यात्म था, तभी तक इसका अस्तित्व था। ये चलते फिरते थे, सारे कार्य करते थे, विचार करते थे, परमार्थ भी कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन जिस दिन इनके अंदर से सत्य आत्मा निकल गई, चेतना निकल गई, आध्यात्म निकल गया, उसी दिन से ये मिट्टी रह जाते। जिसके लिए एक ही सूत्र में कहा है, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, निकलो जीव शरीर से कोई न आवत काम। सभी लोग कहते हैं इस शरीर के अंदर तमाम देवी देवताओं का वास है। कहीं ब्रह्मा का वास है, कहीं विष्णु का वास है, कहीं शंकर का वास है, कहीं सरस्वती का वास है। तमाम देवी देवताओं का वास बता देते हैं। लेकिन जिस दिन से इस शरीर के अंदर से आध्यात्मिक निकल जाए, जिसे आध्यात्मिक सत्य सत्ता कहते हैं, चेतन सत्ता कहते हैं, वो शरीर से निकल जाए तो निश्चित है न आदि दैविक ईश्वर काम करेगा, न आदि भौतिक ईश्वर काम करेगा। आध्यात्म के बिना, और उसी आध्यात्म का जीवन में हम मूल्य नहीं मानते। हम ईश्वर तो मानते हैं, भगवान को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक ईश्वर है, आध्यात्मिक आत्मा है, आध्यात्मिक परमात्मा है, उसे नहीं मानते।
और जब तक हम आध्यात्मिक ईश्वर को नहीं मानेंगे, आध्यात्मिक भगवान को नहीं मानेंगे, आध्यात्मिक आत्मा परमात्मा को नहीं मानेंगे, तब तक निश्चित है सब मानना व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए हम इन तरीकों से अगर इन तीनों तरीके से ईश्वर को समझना चाहते हैं तो हमें किसी से भी घृणा नहीं होगी, किसी से नफरत नहीं होगी, किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे, किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, किसी के साथ ठगी नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर ही ईश्वर के साथ छल कर रहा, कम तौल रहा, बेईमानी कर रहा, धोखा दे रहा, ये सब किसके साथ कर रहा? थोड़ा विचार करें। ईश्वर ही तो ईश्वर के साथ कर रहा। इस हमारे शरीर के अंदर तीनों प्रकार के ईश्वर हैं, हम किसी प्रकार से मानते हो। अब बताइए कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े वेद शास्त्रों उपनिषद गीता रामायण भागवत के उपदेशक हैं, लेकिन यथार्थ में अगर हम इस आध्यात्मिक ईश्वर को समझे होते तो हम किसी के साथ छल नहीं करते, किसी के साथ कपट नहीं कर सकते, किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकते। और ये सब करके हम भले ही भौतिक क्षेत्र में कुछ धन माल इकट्ठा कर लें, महल मकान बना लें, लेकिन हम आंतरिक गरीब हो जाएंगे। ये बात बहुत समझने की है और गहराई से समझने की है। बाहर से जितने ही हम संस्कार बिगाड़ करके और संपन्न बनना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, उतने ही अंदर से हम गरीब हो जाते। ये सूत्र की बात है। अंदर की गरीबी क्या है? जिसे कहा है संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। हमारे साथ जाने वाले जो महान संस्कार हैं, अच्छे संस्कार हैं, परमार्थ के संस्कार हैं, साधना के संस्कार हैं, वो सारे संस्कार सच्ची पूंजी है। और वह पूंजी हमारे झूठ छल फरेब बेईमानी धमपटई इनसे सब खत्म हो जाती। जब खत्म हो जाती है तो अंदर से हम निर्धन हो गए, और जब अंदर से निर्धन हो गए, भले ही बाहर से हम बहुत धनी हैं, जब बुढ़ापा आएगा, जब हम जर्जर अवस्था आएगी, जब मृत्यु की बेला होगी, तो हारे ज्वारी की भांत से हाथ झाड़ते हुए हमें चलना पड़ेगा। हारे ज्वारी, जब ज्वारी हार जाता है सब कुछ, तब कपड़े हाथ झाड़ता हुआ और मायूस बन करके चल देता। ऐसे ही जो हम अहंकार किए थे पूरे जीवन में, अपने धनी होने का, बली होने का, योग्य होने का और सब तरीके से अपने को ज्ञानी होने का, साधक संत होने का, सब कुछ अहंकार कर लिए थे। लेकिन जब कुसंस्कार हमारे इतनी मात्रा में हो गए कि हमारे पुण्य परमार्थ को खा लिया और केवल हम कुसंस्कारों की गठरी, अपयश की गठरियाँ लेकर के जा रहे हैं, तो अंदर की निर्धनता ऐसे हो जाएगी जैसे हारे ज्वारी की भांति सब कुछ लुट गए, पिट गए और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चले जाएंगे। ये हमारी कहानी रहेगी। इसलिए हम शुरू में एक बात कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण, कि हमें किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए पात्रता की जरूरत है। पात्रता क्या होती है, एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। एक संत अपने गांव में बस्ती में भिक्षा मांग लेते थे। जब उनके
खाने भरे की रोटी हो जाती थी, ले जा कर के एकांत में कुटिया पे बैठ के खा लेते थे। ये उनका रोज़ का नियम था। एक दिन क्या होता है, एक घर में एक माता जी ने दरवाजे से निकल करके कहा कि महाराज जी, कल आप भिक्षा मांगने कहीं नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ भोजन रहेगा और हमारे यहाँ आप भोजन भी करेंगे और हमें आत्मज्ञान भी देंगे। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, कल आपके यहाँ भोजन हम ले लेंगे। दूसरे दिन जब महात्मा जी का भिक्षा मांगने का समय आया, महात्मा जी आए, सीधे उन्हीं माता जी के घर पे पहुँचे, आवाज़ लगाई, माता जी भोजन। तो माता जी ने कहा कि भोजन तो तैयार है, लेकिन आप पा लेते, यहीं घर में पा लेते। तो उन्होंने कहा घर में तो नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा कमंडल ले जाओ और इसमें भोजन रख के ले आओ। महात्मा जी ने अपना कमंडल दे दिया और कमंडल जब माता जी ले गईं तो अंदर से कमंडल इतना गंदा था, उसमें गोबर और मिट्टी अंदर से लगा था बहुत। माता जी ने बड़ी साबुन से, जूना से और सब तरीके से खूब रगड़ के साफ़ किया और साफ़ करने के बाद उसमें खीर परोसी, पूड़ी सब्जी सब रखी कमंडल में और रख कर के लाई। तो सबसे पहले महात्मा जी से कहा कि महाराज, आप भिक्षा लेने आए लेकिन पात्र तो साफ किया ही नहीं आपने, पात्र तो बहुत गंदा था, हमने बहुत मुश्किल से रगड़ के साफ किया तब ये साफ हुआ। ये तो खीर रखने लायक नहीं था, भोजन रखने लायक नहीं था, लेकिन मैंने जब साफ किया तब इसमें खीर और पूड़ी रखी। तो महात्मा जी ने कमंडल माता जी ने दिया, उन्होंने कमंडल लिया और जैसे ही कमंडल लिया, कमंडल लेकर के चल दिए। महात्मा जी ने कहा कि महाराज जी, आप सभी बातों से मुकर रहे हो क्या? महात्मा जी ने कहा क्या? अरे सबसे पहले आपसे हमने कल कहा था कि हमारे यहाँ आपका भोजन भी होगा, आप कहीं भिक्षा लेने मत जाना और हमें आत्मज्ञान भी देना। तो आप बिना आत्मज्ञान दिए भोजन लेकर के चल दिए। तो महात्मा जी ने कहा कि हम आत्मज्ञान तो दे चुके, आप माता जी समझ नहीं पाई। कि हम कहाँ समझ पाए बताओ? उन्होंने कहा जब बताओ, हमारा कमंडल रूपी पात्र गंदा था, उसमें खीर रखने लायक नहीं थी, पूड़ी रखने लायक नहीं थी, तब आपने कितनी देर साबुन और जूना रगड़ा तब साफ हुआ। अब तब उसमें खीर पूड़ी रख पाई और आप आज ही आत्मज्ञान चाहते हैं। आत्मज्ञान इतनी पवित्र चीज़ है और जब आप अपना अंतःकरण रूपी पात्र जब तक साफ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, पात्रता नहीं होगी, तब तक आत्मज्ञान कैसे रखा जा सकता? माता जी की बात समझ में आ गई कि आत्मज्ञान के लिए भी पात्रता की ज़रूरत है। जब खीर पूड़ी के लिए पात्र साफ होना चाहिए, उसके लिए भी पात्रता की ज़रूरत है, तो आत्मज्ञान के लिए भी पात्रता की ज़रूरत है। इसी तरीके से आप इस बात को गहराई से समझ लें। आज ये सत्संग की बहुत अच्छी बात है, महत्वपूर्ण बात है। आप एक पुत्र बनना चाहते हैं, आप एक पिता बनना चाहते हैं, आप एक पत्नी बनना चाहते हैं, आप एक पति बनना चाहते हैं, आप एक विद्यार्थी बनना चाहते हैं, आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, आप एक साधक बनना चाहते हैं, आप एक भक्त बनना चाहते हैं, आप एक संत बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या पात्रता आई? और जब पात्रता आ जाती है तो योग्यता भी आ जाती है। पात्रता नहीं आती है तो योग्यता भी नहीं आती है। ये निश्चित बात है। ये अपने आप में एक अकाट्य बात है। हम पोथी ज्ञानी तो हो सकते हैं लेकिन आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। और इसके लिए सदगुरु कबीर देव ने कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी।
आत्मज्ञान के बिना ही तो सारे लोग भटक रहे हैं। तीर्थ गए 3 जने चित चंचल मन चोर, तीर्थ गए 3 जने चित चंचल मन चोर, एको पापन काटिया लादन 10 मन और। तीर्थ में गए चित के चंचल मन के चोर कामी लोग, तीर्थ में एक भी पाप कटा बटा नहीं, 10 मन लाद और लाए। क्या तीर्थ से फायदा हुआ? तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। स्वसत संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा। यथार्थ में अगर व्यवहारिक क्षेत्र में हमारे अंदर एक पात्रता आ जाए, क्या कि हमारे अंदर थोड़ी सहनशीलता आ जाए। स्वामी राम